तो डाउट्स में एक्सरसाइज कौन सी थी पहले होमवर्क में? 20 20.1 है ना, पहले 0.1 के बोल दो। क्वेश्चन नंबर 15 बोला किसी ने? यस ठीक है। अच्छा, आई थिंक 15, 16, 17 तीनों होंगे। हाँ यस हाँ, 15, 16, 17 तीनों है। चलो दो है। 15 से पहले कोई है तो बोलो। ऑनलाइन 15 से पहले अगर कोई है तो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ध्रुव। 15 से पहले किसी का करें फिर? देखो 15 देखो जरा। अच्छा यार, 15 के लिए एक चीज बताओ मेरे को। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है, या तो ये 0 होगा या तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। बात समझे? राइट, नेगेटिव नहीं हो सकता। तीन टाइप के नंबर होते हैं ना हमारे, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। सॉरी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, बोले तीन टाइप के नंबर। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव। याद रखना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। ऑब्वियसली जो नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव नहीं है वो क्या हो सकता है? जीरो या पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? नॉन नॉन पॉजिटिव। आई होप क्लियर हुआ। ये बहुत अच्छे से फंडा क्लियर होना चाहिए हमारा। तो अगर ए स्क्वायर की मैं बात करूं, तो ए स्क्वायर क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर होगा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि ए स्क्वायर इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा? ए इक्वल टू जीरो। सिर्फ यही सोल्यूशन पॉसिबल है, राइट। अच्छा, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत लेट आते हो तुम। नाउ, अच्छा, ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो भैया कोई भी रियल नंबर ले लो, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से ए क्या आ जाएगा? ऑल रियल। ये समझे? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए ए स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो भैया किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेस देन जीरो नहीं होता, तो ए क्या आ जाएगा? 5। कुछ भी नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका तो 5 है। इक्वल टू जीरो हो सकता है, और इक्वल टू जीरो में सिर्फ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसके थ्रू मैं सिर्फ यही चीज बोल सकता हूं। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। बट मेन चीज ये नहीं है। मेन चीज है अगर ऐसा आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या चलो पहले इक्वल टू जीरो। भैया ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखो ये क्या जा सकता है? जीरो या पॉजिटिव। ये क्या जा सकता है? जीरो या, तो टोटल दोनों के मिला के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो जीरो जीरो, या तो पॉजिटिव जीरो, या तो जीरो पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव। राइट, कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, या तो ये ए स्क्वायर जीरो बी स्क्वायर जीरो, या तो ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर जीरो, ए स्क्वायर जीरो बी स्क्वायर पॉजिटिव, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब इस केस में दोनों का सम क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या वो जीरो हो सकता है सम? नहीं। इस केस में दोनों का सम जीरो नहीं जा सकता, इस केस में नहीं जा सकता। तो द ओनली केस पॉसिबल इज कि इंडिविजुअली दोनों को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो इज द ओनली सोल्यूशन पॉसिबल। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। नेक्स्ट, अब यहां पे अगर ऐसा आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब अगेन ये लेस देन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव को हटा सकते हो, तो इसका मतलब एक्चुअली में यही है और इसका मतलब ये है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का आंसर यही आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट? ये फंडा है जो यूज होगा, और ये बिल्कुल बेसिक फंडा है, ठीक है। ये जनरली बताते नहीं है बट बेसिक है। अब देखो जरा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से चेक करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। यही है, राइट। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी, ठीक। बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
-2 CDP, इन तीनों का सम इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स बनी? 3 टर्म्स, 3 टर्म, 3 टर्म, तो वो 9 टर्म्स को मैंने रीअरेंज करके ये लिख दिया, और इन तीनों 9 टर्म्स का सम इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज क्या बनी मेरी? AP माइनस बी का स्क्वायर, ये पहला वाला। अगला BP माइनस सी का स्क्वायर, लास्ट वन CP माइनस डी का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है कि तीनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा? 0। तो क्या बना मेरा? AP माइनस बी इज इक्वल टू BP माइनस सी इज इक्वल टू CP माइनस डी इज इक्वल टू, अब अगर ये 0 हुआ तो AP इज इक्वल टू बी, यानी कि P क्या आ गया? B बाय A। ये 0 हुआ तो BP इज इक्वल टू C, तो P क्या आ गया? C बाय B। और ये 0 हुआ तो CP इज इक्वल टू D, तो P क्या आ गया? D बाय C। तीनों को बराबर करो तो मेरा P क्या बना? B बाय A इज इक्वल टू C बाय B इज इक्वल टू D बाय C। तो ऑब्वियसली P will act as the common ratio for A, B, C, D. तो yes, A, B, C, D is in GP with the common ratio P। बात समझे? इन दोनों का कॉमन रेशियो B बाय A, इन दोनों का C बाय B, इन दोनों का D बाय C। तो यस, तीनों के तीनों बराबर P के बराबर आ रहे हैं, तो P will act as the common ratio। क्लियर हुआ? पक्का? सोच लो, ये चीजें स्टार मार्क करके नोट करना, ठीक है? जल्दी सॉल्यूशन मत नोट करो, ये चीजें नोट करो, ये चीजें जरूरी है तुम्हारे लिए, इन चीजों का पता नहीं चलता। जल्दी जल्दी जल्दी। चलें? हाँ जी, ऑनलाइन चलें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट्स दोबारा कर रहे हो ना खुद के? पक्का ना? ऑनलाइन डाउट्स कर रहे हो ना खुद दोबारा घर पे होमवर्क? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए, वो याद रखना। तुम्हारी इंप्रूवमेंट तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम नियत से काम करोगे। नेक्स्ट 16th, ठीक है?
तो a प्लस bx बाय a माइनस bx दैट इज इक्वल टू b प्लस cx बाय b माइनस cx दैट इज इक्वल टू c प्लस dx डिवाइडेड बाय c माइनस dx. ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड शो दैट abcd इज इन जीपी. अब देखो, अगर मेरे को abcd को जीपी में शो करना है तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि b बाय a इज इक्वल टू c बाय b इज इक्वल टू d बाय c इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. कुछ भी हो सकता है वो, ये प्रूव करना है, यहां से यहां तक जाना है. अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से ये कैसे मिलता है? तो एक ही स्टेप करना था, कंपोनेंट और डिविडेंड, डायरेक्ट वो मिलता. डायरेक्ट देखो, इन दोनों का सम 2a, दोनों का सम किया 2a. ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस किया 2bx इक्वल टू वही चीज इधर, दोनों का सम 2b, दिस माइनस दिस 2cx इक्वल टू दोनों का सम दिस माइनस दिस 2dx. ये 2 2 2 2 2 2 कटा. रेसिप्रोकल कर दो, पहले रेसिप्रोकल करो क्योंकि अपने को b बाय a चाहिए, a बाय b नहीं चाहिए. तो रेसिप्रोकल करो, तो bx बाय a इज इक्वल टू cx बाय b दैट इज इक्वल टू dx बाय, हो गया ना यार? ठीक है, इक्वल टू k ले लो, तो k मतलब k1 ले लो, तो ये x को डिवाइड कर दिया, तो ये कॉमन रेशियो एक्ट करेगा. बात समझे? तो b बाय a, c बाय b, d बाय c बराबर आ गया, तो जो जिसके बराबर आ रहा है वो कॉमन रेशियो है. हेंस रेशियो तीनों की बराबर, तो जीपी में होंगे एबीसीडी. बात खत्म. कंफ्यूजन आ रही है? हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है पक्का? और बोलो. अगला लास्ट 17. ठीक है, देखो जरा, टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से टेढ़ा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेशंस हैं, मैनिपुलेशंस हैं. ध्यान से देखो जरा, क्या बोला है? इफ द pth एंड qth टर्म ऑफ ए जीपीआर q एंड p. तो pth टर्म क्या है? pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि शो दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज, सॉरी, p प्लस qth टर्म्स. तो a p प्लस q इज इक्वल टू q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q की पावर 1 बाय p माइनस q, p माइनस q. ये है. करें ऑनलाइन? करें इधर ही हो? Yes. Yes, sir. ध्यान से देखना आप जरा. तो मेरे को ये क्या दे रखा है? a r की पावर, और ये दे रखा है a r की पावर, सॉरी ये p माइनस 1 है, ये q माइनस 1. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है और निकालना क्या? देखो ये क्या है? a r की पावर p प्लस q. तो मेरे को a एंड r चाहिए, जो मैं इधर पुट करूंगा बाकी सब कुछ मिल जाएगा, है ना? यहां से इन दोनों को, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आई नीड p a एंड r. तो पहले मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके क्या मिला? ये कटा, तो q बाय p दैट इज इक्वल टू r की पावर दिस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1. ठीक है ना, ऊपर जाके माइनस q और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कटा, तो r की पावर p माइनस q. तो अब यहां से r चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? पावर 1 बाय p माइनस q, 1 बाय p माइनस q, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन जाए. तो यहां पे अब क्या आया? r की पावर 1, दैट इज सिंपली r. और इधर क्या मिला? q बाय p की पावर 1 बाय p माइनस q. ये मेरे को मिल गया r. हाँ या ना? गंदा है? सिंपल नहीं है, गंदा है. ठीक है, अब इसको पहली क्वेश्चन पकड़ो, दूसरी पकड़ो, जहां मर्जी पुट कर दो, a आ जाएगा. क्या आ रहा है? देखो, q इज इक्वल टू a r की पावर p माइनस 1. तो ये r की वैल्यू मैंने पुट की. अच्छा एक चीज चेक करो, अपने को निकालना क्या है? a r की पावर p प्लस q, तो दैट इज a r की पावर p माइनस 1 इंटू r की पावर q. ये निकालना है, हाँ या ना? तो यार इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है हमें, दैट इज q. तो मेरे को क्या निकालना है अब?
q इंटू आर की पावर q। तो इसकी पावर q कर दो, सिंपल हो गया। मेरे को a निकालना ही नहीं पड़ा, मेरे को ये नहीं निकालना पड़ा, बात समझे? तो यहां से अब पावर क्या की, q, तो इसकी पावर q, सॉरी मतलब दोनों की पावर q कर दो ना ऐसे, तो r की पावर q हो जाएगा, इसकी पावर q, तो इसकी पावर q का मतलब q इंटू q बाय p की पावर q बाय p माइनस q, हाँ है ना? अब जो चीज प्रूव करनी है ध्यान से चेक करो, इसके अंदर टोटल की पावर 1 बाय p माइनस q है, यहां पे अभी तक सिर्फ इसकी पावर 1 बाय p माइनस q आ रहा है। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, q इंटू q बाय p की पावर q की पावर 1 बाय p माइनस q, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके q डिवाइडेड बाय p माइनस q ये बन जाए। तो ये इसकी पावर, इस पूरी चीज की पावर 1 बाय p माइनस q आया, लेकिन मेरे को टोटल की पावर 1 बाय p माइनस q चाहिए, यानी कि इसकी भी पावर p माइनस q जनरेट करना पड़ेगा, 1 बाय p माइनस q जनरेट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा q की पावर p माइनस q डिवाइडेड बाय p माइनस q, हाँ या ना? 1 हो गया ना, ये तो कट के पावर 1 हो गया, तो दैट इज q बन गया, वो तो q ही है, इनटू q की पावर q डिवाइडेड बाय p की पावर q, टोटल की पावर 1 बाय p माइनस q। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, q की पावर p माइनस q की पावर 1 बाय p माइनस q, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाए। तो ये पावर जो है और ये पावर दोनों का कॉमन आके क्या बन जाएगा, दैट इज q की पावर p डिवाइडेड बाय, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो q की पावर q इंटू q की पावर q डिवाइडेड बाय p की पावर q की पावर 1 बाय p माइनस q। ये q की पावर q कटा, तो क्या आ गया, q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q की पावर 1 बाय p माइनस q। मैंने पहले बोला था अलजेब्रा गंदा वाला आएगा इसमें, बट इतना भी नहीं है, सिंपल ही है, सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर बेस क्लियर है इस चीज का, एक्सपोनेंट्स का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलो, एक्सपोनेंट्स बोलो, पावर्स बोल लो, अगर वो क्लियर है तो मैनिपुलेशन बहुत इजी है इसकी। और हाँ, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को ए एंड आर नहीं निकालना, मैंने आर निकाला और वही चीज को मैंने इधर मैनिपुलेट किया, तो यार ये चीज तो मेरे को ऑलरेडी दे रखी है क्यू, तो मैंने इसको क्यू पुट कर दिया, पावर आर की पावर क्यू को अलग करके, और आर की पावर क्यू निकालना, इधर से आर की पावर क्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, मैनिपुलेट किया, वी आर डन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा कल मेरे को दोबारा बताना, ठीक है ना, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं। देखो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 21 and the sum of the squares find the numbers, right? इसके अंदर लेके जाना है ए आर स्क्वायर, इसमें ये लेके जाना है, रीजन अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोसेसिंग में सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा उससे पहले मेरे को ये बताओ, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन मतलब समझते हो ना, दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना, राइट? तो ये मत बोलना कि इसके अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस वन तो ये फैक्टराइजेशन होगी, नो, इट्स अ +1। ये टोटल दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, दिस इज नॉट अपना फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है? पहली बात तो पॉसिबल भी है या नहीं, देख के लगता है नहीं, +1 का क्या ही करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसकी, और वो यूज होनी थी इसमें, ठीक है। और क्या फैक्टराइजेशन है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने किया प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, आर की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 का माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज ए प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू ए माइनस बी,
आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो ये अब हुई फैक्टराइजेशन, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ फैक्टराइजेशन इसकी? Yes, sir. राइट पलक क्लियर है? ध्रुव Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ये चीज यूज होगी, देखो पहले तो इन तीनों का सम दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। ए कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21। तो ऐसा कुछ तो दिखना शुरू हो गया मेरे को जो फैक्टराइजेशन के अंदर आ रहा है, वहां पे फंस गया क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो a1 स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 दैट इज 189। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 दैट इज 189। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है अगर, तो मेरे को इसकी फैक्टराइजेशन आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है। देखो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 189। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके ये डाल दिया। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो अब देखो इसका स्क्वायर करो, ऐसे नहीं डिवाइड करना, इसका स्क्वायर करना है। देखो क्योंकि मेरे को एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल, राइट। इधर ए का स्क्वायर, आर तो अभी एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि इधर माइनस आर वाली टर्म है, इधर तो है ही नहीं, तो आर को एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, ए को कर सकते हैं। उसके लिए इधर ए स्क्वायर है तो इधर भी ए स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर करके इधर आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो ए स्क्वायर कटा, एक 1 प्लस आर स्क्वायर का ये कटा, तो दोनों को जब डिवाइड किया तो क्या बन गया, अब 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर ये एक इसका और ये नीचे ये 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 189। अब क्लियर हुआ? हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट तो ये क्या जा रहा है 21 इंटू 9, 21 9 का होता ना, बिल्कुल। तो 3 पे कटा, 3 एंड 3 पे कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7। तो इसको उधर लेके जाओ दैट इज 4r स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ माइनस 10r, इसको उधर लेके जाओ दैट इज प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 पे कटा तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा एंड ये 2 आ जाएगा। सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से ये 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 चला जाएगा एंड r की वैल्यू क्या आ गई, हाफ या फिर 2। अब इस r की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तुम्हें a मिल जाएगा। तो r इक्वल टू हाफ के लिए केस 1 a क्या आ रहा है, तो देखो a कॉमन आया, ये वाला आ गया ना, तो r को हाफ पुट किया तो हाफ प्लस 1/4, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 21। तो एलसीएम लेके क्या गया a इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 7/4 दैट इज इक्वल टू 21। 7 कटा 3 तो a आ गया 12। तो नंबर्स क्या चले गए, a यानी कि 12, ar यानी कि 12 इंटू हाफ 6, 12 इंटू हाफ का स्क्वायर 3। तो ये 3 नंबर चले गए केस 1। केस 2 r क्या आया 2, a क्या है, अरे इधर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7a इज 21, तो a इज 3। अच्छा ओके आपने डायरेक्ट बोल दिया a इज 3, अरे माशाल्लाह a इज 3। तो फर्स्ट नंबर a3, अगला ar 6, अगला a r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 सीधा, तो इसी को फ्लिप करके लिख दिया, बात खत्म। तो 3 नंबर जीपी में आ गए, ठीक है। जिनका सम करोगे 21, जिनके स्क्वायर का सम करोगे तो 189 आएगा। तो ये चीज थी मेन, ये पता होनी चाहिए थी, नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो चीज नहीं, ये क्वाड्रेटिक में नहीं आता, ये इन जनरल है। ये मेरे को पता कब पता चला था सीरियसली, 10th क्लास में एनटीएससी में। ये नॉर्मल मैथ्स में कवर नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूं, कहीं नहीं देखा होगा डिग्री 4.2 करना, राइट। अपना आएगा चैप्टर अभी क्वाड्रेटिक वगैरह, तब देखेंगे इसको, आएगा उसके अंदर, बट एग्जैक्टली ये चीज नहीं आएगी, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं आता उसके अंदर।
मैं वही बोल रहा हूँ, ये वही जो अलग से चीज होती है मैथ की, उन्हीं में आता है, ये कवर अप होता है। और बोलो, शाबाश। 20.2 में और कोई डाउट? ये फैक्टराइजेशन लिख लो, ये ऑब्जर्व नोट कर लो। चले, राइट। अब देखो सम के अंदर कोई डाउट? याद है सम का फॉर्मूला ना, जो कल किया था लास्ट में? चलो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। करें, एग्जांपल करें, ठीक है? पहले मैं कराता हूं, फिर उसके बाद तुम करना प्रैक्टिस, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हैंडल करते हैं सम के अंदर, ठीक है? चलो अब देखो जरा, देखो जरा, पहले ये 3 टाइप के क्वेश्चन देखो, ठीक है? सबसे पहला सम निकालना है एन टर्म्स का। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें, क्या जो चीज गिवन है वो एग्जैक्ट जीपी है या नहीं, सबसे पहले तो, ठीक है? जो चीज गिवन है क्या वो जीपी है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या कुछ मैनिपुलेशन से उसको जीपी में बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? नाउ इसको इससे डिवाइड किया तो एक एक्स तो कटेगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। एक एक्स कटा तो इसका आगे इसकी नहीं फैक्टराइजेशन पॉसिबल, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, देन वी कैन नॉट कट एक्स प्लस वाई फैक्टर फ्रॉम दैट, राइट? है ही नहीं उसका फैक्टर वो। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है? इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फैक्टराइजेशन अगर कर दी इसकी मैंने तो, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर काटा तो एक्स, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, एंड बोथ आर नॉट इक्वल। तो जो गिवन चीज है वो डायरेक्ट जीपी नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तो गिवन चीज डायरेक्ट जीपी नहीं है, तो अब इसको जीपी में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली में हर एक टर्म दो अलग जीपी का कॉम्बिनेशन है। देखो ये अलग जीपी बनेगी, ये अलग जीपी बनेगी, और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एन टर्म जाएगा तो पहली वाली जीपी के भी एन टर्म, दूसरी वाली जीपी के भी एन टर्म चलेंगे। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? दो अलग अलग जीपीस, Yes. Okay, sir. राइट?
अब पहले वाली जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या वो भी एक्स स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला याद है, एसएन दैट इज a into r की पावर n minus 1 divided by r minus 1 when r is not equal to, and an when r is equal to 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब r तो 1 है नहीं, तो क्या सम आ गया, a कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस, आई होप क्लियर हुआ, श्योर, प्लस। अब अगला वाला, इसका फर्स्ट टर्म एक्स वाई इंटू कॉमन रेशियो क्या है, दोनों को डिवाइड किया तो एक्स वाई, तो एक्स वाई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। तो ये हमारा सम चला गया, बात खत्म, एंड वी आर डन। फर्स्ट का क्लियर हुआ, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. Yes. गुड। अभी Yes, नोट मत sir. करना, अभी पहले अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, सेकंड एंड थर्ड दोनों देखो जरा। सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, 5 5 5 5 5 5 5, तो एक एक डेसिमल, एक एक जो अपना क्या कहते हैं इसको, यूनिट प्लेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, यूनिट प्लेस बोल लो या फिर एक एक डिजिट जो है वो रेपिटेशन में बढ़ता जा रहा है, और इसके अंदर आफ्टर डेसिमल एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 0.4 0.44 0.444 0.4444 एंड सो ऑन, राइट। राइट नाउ इट्स नॉट जीपी, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे कट के 5 कट के 11 by 1 11 आ जाएगा, सो रहा है पक्का, आंखों से लग रहा है तो सोच चुका है। इन दोनों को डिवाइड किया, 5 कट के क्या आ जाएगा, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज नॉट 11। सो करंटली जो चीज दे रखी है इट इज नॉट जीपी, ये जीपी नहीं, जीपी में कन्वर्ट करना है, राइट। अब कन्वर्ट करने का तरीका दोनों के अंदर बाय द वे सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, 9 की सीरीज में कन्वर्ट कर दो। नहीं नहीं आराम फरमाओ फरमाओ फरमाओ, नहीं नहीं अरे आराम फरमाओ, राजा बन जाओ, ओके ओके, देख लो, चलो दोनों सीरीज के अंदर क्या करना है हमें, इनको 9 की सीरीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 9 की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको मैं एक्चुअली में जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखो, पहले 5 कॉमन ले लिया सब में से, ठीक है, सेकंड 5 कॉमन लेके क्या बन गया, 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस टिल एन टर्म, हाँ है ना, राइट। अब मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 5 by 9 into 9 1 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 प्लस 4, क्या हुआ, 9 को अंदर लेके गए, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, 5 by 9 into 9 99 999 प्लस 4, क्लियर हुआ। अब ये जो सीरीज आई, ये सीरीज में कन्वर्ट करना मोटिव था, ये सीरीज में को जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, दिस इज 5 by 9, दिस इज व्हाट 10 minus 1, बेसिकली 10 की पावर 1 minus 1, दिस इज व्हाट 10 की पावर 2 minus 1 100 minus 1, दिस इज 1000 minus 1 यानी कि 10 की पावर 3 minus 1, अगला 10 की पावर 4 minus 1 एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट टर्म जा रही है 10 की पावर 1 minus 1, सेकंड जा रही है 10 की पावर 2 minus 1, थर्ड टर्म जा रही है 10 की पावर 3 minus 1, फोर्थ टर्म 10 की पावर 4 minus 1, सो ऑन, एन टर्म क्या जाएगी 10 की पावर n minus 1, ये पैटर्न को पहचानना हमें, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, -1 -1 -1 3 बार आएगा तो -3, 4 बार आएगा तो -4 -4 n टाइम्स आएगा तो -n, तो दिस इज 5 by 9 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस ऑन टिल 10 की पावर n, अलग कर दिया, और -1 का अलग से -1 -1 -1 -1 करके -n अलग हो गया, तो ये बन गया। अब तक ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. श्योर, हरगोन, Yes, sir. हितेशी, पलक, ध्रुव, Sir. सॉरी पलक क्या बोल रहे हो, -1 के साथ पलक ये देखो जरा, ये 10 की पावर 1 -1 10 की पावर 2 -1 10 की पावर 3 -1 10 की पावर 4 -1 10 की पावर n -1, तो ये जो -1 -1 -1 -1 हो रहा है n टाइम्स आ रहा है, क्योंकि n टर्म्स है, तो -1 अगर बच्चे 2 बार आएगा तो -2, 3 बार आएगा तो -3, 4 बार आएगा तो -4, 5 बार आएगा तो -5, n टाइम्स आएगा तो
माइनस एन, माइनस है। वो एन माइनस एन अलग कर दिया और बाकी 10 की पावर्स को अलग कर दिया, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इन सबको अलग कर दिया, कहां तक? 10 की पावर एन तक। ये जीपी बन गया। अब यहां पे जीपी का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर मेरा? 5/9 इंटू, अब देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10, कॉमन रेशियो भी 10, दोनों 10 है, तो 10 ए इंटू आर की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय आर -1, ये बन गया जीपी के सम का फॉर्मूला, इस जीपी के सम का एन टर्म्स का फॉर्मूला, ए आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1, और ये सब आ गया, और माइनस एन एज इट इज माइनस एन। तो इस तरीके से, तो ये चीज जो गई, ये मेरा फाइनल आंसर गया इस सीरीज का। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. एकम, हरगुन, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, ये दोनों क्वेश्चन खुद करो पहले, देखना नहीं है तुम्हें, मेथड मालूम है अभी, ठीक है ना? देन थर्ड खुद ट्राई करो जरा एक बार, लेट सी तुम खुद खुद कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है? शुरू करो जल्दी, देखो। अगेन 9 की सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो 4 कॉमन लिया, 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111 प्लस 100, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई किया वो इधर 9 बन गया, वो इधर 99, ये इधर 999, ये इधर 4 टाइम्स 9, राइट, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, ये बन गया। अब दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1, right? This can be written as 1 minus 0.01. This can be written as 1 minus 0.001, 1 minus 0.0001, and so on. And that is nothing but 1 minus 10 की power -1 plus 1 minus 10 की power -2 plus 1 minus 10 की power -3 plus 1 minus 10 की power -4 and so on till nth term. तो फर्स्ट टर्म में पावर -1, सेकंड में -2, थर्ड में -3, फोर्थ में -4, सो ऑन टिल nth में क्या जाएगा? 1 minus 10 की पावर -n। मत कर, मत कर, मत कर, छोड़ दे अभी, ठीक है? तो 4/9 इंटू, अब देखो यहां पे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम, तो क्या आ जाएगा? n माइनस, बाकी सब सारी टर्म्स नेगेटिव है ना? तो ये सारी नेगेटिव टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -3 प्लस ऑन टिल 10 की पावर -है, 4/9, ये बन गया। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, ये जीपी बन गई एन टर्म्स की, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या 10 की पावर -1, इन दोनों को डिवाइड करोगे, कॉमन रेशियो भी 10 की पावर -1, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 ए आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, और इधर क्या आ गया? n माइनस इंटू 4/9, डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। चले, Yes. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, देखो जरा क्या बोल रहा है कि कोई जीपी है हमारे पास जिसकी पहली 3 टर्म्स का सम क्या है 16 एंड उसकी अगली 3 टर्म्स का सम क्या है 128, राइट? तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, राइट? सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो एन टर्म्स है तो एन की फॉर्म में आंसर आएगा, तो हमें ए एंड आर चाहिए, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड आर निकालेंगे। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन ये सारी एपी में है, अज्यूम करो ये एपी में है, तो अगर मैंने पहली 3 टर्म हटा दी तब भी ये क्या रहेगा, एपी। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म a4 एक्ट करेगा, समझ आ रहा है, राइट? अगेन a1 a2 a3। सिमिलरली अगर ये सारी की सारी टर्म्स जीपी में हैं और इसकी पहली 3 टर्म्स हटा दी, अभी भी ये क्या रहेगा, जीपी। अब जीपी बोला था भाई मैंने, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी, a4 नाउ। बात समझे? वही चीज इधर यूज हो रही है। तो पहली 3 टर्म्स का सम, राइट? यहाँ पे पहले 3 टर्म्स का सम के लिए मैं सम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। अगर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया तो पहले 3 टर्म्स का सम क्या जाएगा, ए आर की पावर 3 माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, दैट इज गिवन टू बी 16। बात समझे? जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम, ठीक है? ए एंड आर इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। नाउ पहली अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम, यानी कि a4 से शुरू होके क्या जाएगा, a4 a5 a6, 3 टर्म्स निकालने, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, a4। फर्स्ट टर्म इन तीनों जीपी का, इन तीनों नंबर जो जीपी में इनका फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगा, a4। तो a4 क्या आ जाएगा, a r की पावर 4 माइनस वन दैट इज 3, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 128। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? दोनों स्टेटमेंट प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये चीज तो सेम आ रही है और ए भी सेम आ रहा है, तो दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दिया, तो ये ए कटा, ये पूरा का पूरा कटा, तो क्या बचा 1 बाय आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 16 बाय 128। तो 16 बाय 128 कटेगा तो 1 बाय 8, तो 1 बाय 8, तो आर क्यूब क्या आ गया, रेसिप्रोकल करके 8, तो आर क्या आ गया 2। तो भैया आर तो 2 मिल गया। अब एक काम करो, आर को 2 इसमें पुट कर दो, ए आ जाएगा, क्या बना, ए इंटू आर का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब 8, सॉरी 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दैट इज गिवन टू बी, तो ए क्या आ गया 16 बाय 7, ए आ गया, आर आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा, एस एन, दैट इज ए इंटू आर की पावर दैट इज 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन, तो ये हमारा एस एन आ गया। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सेकंड देखो क्या बोला सेकंड में, सम ऑफ सम टर्म्स, पता नहीं कितनी टर्म्स, लेट्स से n, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315, जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन रेशियो दे रखा है 5 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो n निकालना है एंड लास्ट टर्म निकालना है, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी सम ऑफ n टर्म्स की, वहां से n निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या जाएगा इसका, जिसका फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन रेशियो 2, तो 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 315। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके गए, ये तो 2 माइनस वन 1 आ गया, तो क्या बचा 2 की पावर n माइनस वन। इसको 2n मत बोला करो, गलत होता वो, इसको 2 की पावर n नहीं बोलना, 2 रेज़ टू पावर n 2n, 2 की पावर n 2n नहीं बोलना कभी, 2n तो इट्स लाइक दिस, वो तो पॉलिनोमियल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है, पावर में n है, दैट इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 दा 5 3 दा 63, 1 उधर गया तो 2 की पावर n है 64, तो अब ये क्या होता है 2 की पावर 6, तो n क्या आ गया कंपैरिजन से 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 आ गई। अब लास्ट टर्म क्या जाएगी, a6 है ना, लास्ट टर्म a6 दैट इज इक्वल टू a r की पावर 5, 6 माइनस 1, तो a क्या है 5, कॉमन रेशियो 2, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इज 32, 32 into 5 160, तो दैट इज योर लास्ट टर्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, नोट करो, ये नोट करो। ये अगला क्वेश्चन जो है ये देखने में खतरनाक लगता है नहीं एक्चुअली में।
क्या है लास्ट टर्म? सम है 315, एन निकाला 315 से एन निकाला, n6 आ गया वहां से। एन को यूज करके फिर नंबर ऑफ ए दे रखा है, आर दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो लास्ट टर्म निकाल ली a6 ए आर की पावर। यस यस, वो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये वाला देखो जरा, S1 मतलब एक जीपी दे रखी है, वो बोल रहा है हमारे पास, और उसी जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या है S1, 2n टर्म्स का सम क्या है S2, 3n टर्म्स के सम क्या है S3। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा मतलब प्रूव करना, सॉरी प्रूव करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो S1 निकाला, क्या आ जाएगा a r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय S2 a r की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, एंड S3 a r की पावर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, राइट। n टर्म्स का सम, 2n टर्म्स का सम, 3n टर्म्स का सम, सेम जीपी। नाउ S1 इंटू S3 माइनस S2, तो S1 यानी कि a इंटू r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन इंटू S3 माइनस S2, तो दिस माइनस दिस, ये दोनों का। ठीक है, तो दिस माइनस दिस मतलब a r की पावर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन माइनस a r की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, इसका a कॉमन आएगा, ये कॉमन बाहर आके इधर जाएगा, और r माइनस वन भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, और इधर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम, दैट इज r माइनस वन, और न्यूमरेटर में r की पावर 3n माइनस वन माइनस r की पावर 2n प्लस वन। हाँ हाँ एक ही बात है, तो वो इधर जाएगा। ठीक है, क्या बन गया a स्क्वायर r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन का स्क्वायर। इधर क्या बचा, ये वन वन कटा, तो ये आ गया r की पावर 3n माइनस r की पावर 2n, तो कॉमन क्या आ रहा है r की पावर 2n, तो क्या बचा r की पावर n माइनस वन। हाँ या ना, तो ध्यान से देखो a स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर r की पावर 2n, r की पावर n का स्क्वायर हो गया ना, r की पावर 2n का मतलब, r की पावर 2n का मतलब क्या है r की पावर n का स्क्वायर। अब देखो r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस वन, दैट इज r की पावर n माइनस वन का डिवाइडेड बाय r माइनस वन का स्क्वायर। तो सब कुछ देखो, ये भी स्क्वायर की फॉर्म है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कॉमन ले लो, a r की पावर n, a r की पावर n इधर r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन की पावर 2। हाँ या ना, ये बन गया। अब अपने को ये चीज निकालनी, राइट, S2 माइनस S1। नाउ व्हाट इज S2 माइनस S1, पहले S2 माइनस S1 करते हैं, तो दिस माइनस दिस यानी कि a r की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन माइनस a r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। तो a बाय r माइनस वन कॉमन, a r माइनस वन, a r माइनस वन, क्या बचा r की पावर 2n माइनस वन माइनस r की पावर n प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन कटा, r की पावर n कॉमन लेके इधर आ गया, तो a r की पावर n इधर बचा r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, तो ये आ गया S2 माइनस S1। अब इसका स्क्वायर करो, इधर a स्क्वायर, इधर चलो देखो ये होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर r की पावर a r की पावर n, a r की पावर n, r की पावर n माइनस वन, नीचे r माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यस ये दोनों बराबर आ गए, तो हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाला, दोनों के दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके इक्वल प्रूव कर दिया, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ ऑनलाइन, Yes, sir. नोट करो। अगला कंसेप्ट करने से पहले लास्ट क्वेश्चन सम का, ठीक है, ध्यान से देखो जरा।
ठीक है, याद आया समेशन का मतलब? इधर भाई नहीं हुआ, लास्ट वाला फंस गया, इधर आजा 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 आजा, जगह छोड़ दे, आजा, ठीक है। नाउ समेशन का आई होप मतलब मालूम है आप तुम्हें, राइट? पहले आर को क्या पुट करेंगे इस पूरे के अंदर? 1, फिर 2, फिर 3, +1 करते रहेंगे, कहां तक जाएंगे? एन तक। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी? 2 + 2 की पावर 1, ऐड नहीं करना, याद रखना, ऐड नहीं करना, पैटर्न को पहचानना है। फिर प्लस 2 पुट किया तो 2 + 2 स्क्वायर प्लस सो टिल 2 + 2 की पावर n। तो देखो ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार? n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस ये क्या जा रहा है? जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 कॉमन रेशो, तो 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, दिस इज आंसर। बात खत्म। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, अगला टर्म 2 + 2 की पावर 3, 8, 8 + 2, अगला 2 की पावर 4, 16, 16 + 2, तो कुछ भी नहीं बन रहा, ना एपी ना जीपी। तो इसलिए ऐड नहीं करना, पैटर्न को एज इट इज रखना। बात समझे? अब जैसे ये वाला देखो जरा, 1 पुट किया तो क्या बन गया? 2 × 1 + 1, इनको भी नहीं करना, अलग अलग, +3 की पावर 1, ठीक है। 2 पुट किया तो 2 × 2 + 1 + 3 की पावर 2, 2 × 3 + 1 प्लस सो ऑन टिल 2 × n + 1 + 3 की पावर n। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो फर्स्ट वाली में से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आके क्या बन गया? 1 + 2 + 3 + सो ऑन टिल n प्लस 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज n प्लस ये बन गया जीपी, तो दैट इज 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + सो ऑन टिल 3 की पावर n। तो दैट वुड बी इक्वल टू, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे तो एपी का सम का एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, दैट इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, ये 2 एज इट इज, ये पूरा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 1 + n प्लस ये वाला n प्लस जीपी का सम, दैट इज 3 × 3 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। एक और चीज समझो, याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था? लीनियर जो होता है वो किसकी जनरल टर्म होती है? एपी की, और जो पावर में होता है वो किसकी जनरल टर्म होती है? तो एक्चुअली में ये एपी की जनरल टर्म थी, ये जीपी की जनरल टर्म थी। तो ये जो हमने किया, ये जो पहले दो चीजें की, ये एपी के एन टर्म्स का सम था, राइट? और ये जीपी के एन टर्म। तुम वैसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ये नोट करो, शाबाश। सर सेकंड केस में 2n + 1 + 3n है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार, उसमें मैं बताता हूं कि एपी, क्योंकि एपी का ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं हुई तुम्हारे कॉम्पिटेटिव की ना, तो उसके अंदर अगर एपी डालूंगा तो मतलब कुछ ही पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जो तुम कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा नहीं, मेनली ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है ना, जो कॉम्पिटेटिव हम कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, एक इतना बड़ा नंबर जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है? इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना, जिसको बोलते हैं इन्फिनिट जीपी। इन्फिनिट जीपी, बात समझे? अब ध्यान से देखो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये टर्म्स बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तो ऑब्वियसली एन टर्म्स का सम भी राइट निकाल सकता हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका एन टर्म्स का सम क्या आ रहा है? एस एन, 2 × 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, दैट इज 2 × 2 की पावर n - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया। अब जैसे n बढ़ेगा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 2 की पावर का रूल क्या है कि जैसे जैसे n बढ़ता है पावर मतलब वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, तो 2 की पावर बहुत बड़ा नंबर क्या चला जाएगा? बहुत बड़ा। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या जाएगी? इंफिनिटी की तरफ। बात समझ में आ रहा है? अब एक केस लो, 1/2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अब इसके एन टर्म्स का सम, 1 फर्स्ट टर्म 1,
1/2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1। हाँ या ना? अब यार दो रूल्स तुम्हें ऑब्जर्व करने हैं, 2 की पावर n का एंड 1/2 की पावर n का। अब इसके अंदर जब मैं पावर को बढ़ा रहा हूं, देखो पावर 1 रखी तो 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब इसकी पावर अगर मैंने बढ़ाई तो ये आएगा 1/2, मतलब ये, फिर 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, मतलब 0.5, 0.25, 0.125, 0.6, 0.06, 25। तो वैल्यू कम होती जा रही है। तो रूल क्या आता है कि अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब मैं उसका -1 to 1 के बीच में, साइन से फर्क नहीं पड़ता, -1 to 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, उसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसका मैग्नीट्यूड और छोटा हो जाएगा। और अगर 1 से बड़ा बड़ा नंबर है तो उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी। और एग्जैक्टली 1 की अगर बात करूं तो 1 की पावर तो जो मर्जी करो वो तो 1 ही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ ये फंडा। ये फंडा यूज होगा। अब देखो जब मैं 1/2 की पावर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लास्ट में जाके किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ। तो जब मैं इसके अंदर बोलूंगा कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या बचा ऊपर? 0 - 1 डिवाइडेड बाय हाफ -1 -हाफ, ये कटा तो दैट इज 2। तो यानी कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2। आई होप क्लियर हुआ। इस चीज को बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फंडा? ये एक बार दोबारा Yes. बताना, ध्रुव लास्ट ध्रुव ध्रुव सुन, ये पता चला हाफ की पावर n, राइट? n की वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ये समझा? क्योंकि ये Yes. वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये 0 की तरफ अगर जाएगा तो क्या बचेगा तेरा? 0 - 1 हाफ -1 हाफ, 1 1 कटा तो 2 पर आके 2 हो गया। यानी कि इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम जाएगा 2, क्योंकि जब n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो हाफ की पावर n 0 होगा, तब जाके ये आंसर आएगा। बात समझा? यस सर। नाउ अब इनफाइनाइट जीपी का इन जनरल फॉर्मूला, ठीक है? नाउ अज्यूम दैट AR स्क्वायर एंड सो ऑन टिल, ये है हमारे पास इनफाइनाइट जीपी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अब इसका R जो है दैट शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, मतलब वो फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से छोटा छोटा होना चाहिए। बात समझे? राइट? क्योंकि इसी की पावर जो होगा इंफिनिटी, वो क्या जाएगा? 0 की तरफ। अगर R मेरा ये है तो R की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की। ये जरूरी है हमारे लिए कंसेप्ट। तो इस जीपी का देखो, इस जीपी के n टर्म्स का सम क्या जाएगा? a r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय, लेकिन r की पावर इंफिनिटी क्या जाएगा? 0 की तरफ, क्योंकि r फ्रैक्शन है। तो यानी कि r की पावर n क्या जाएगा? 0 की तरफ। तो क्या बचेगा? 0 - 1 -1 इंटू a डिवाइडेड बाय r -1, -1 को नीचे ले जाओ तो क्या आया? a बाय 1 - r। तो s infinity is a by 1 minus r. This is only possible if r is less than 1 greater than r is greater than -1 less than 1, तब जाके ये s infinity देगा हमें। तो ये s infinity के सम का फॉर्मूला आ गया। अब जैसे यहीं पे देखो, इसी के अंदर मैंने लगाया s infinity, क्या आ गया? a डायरेक्टली a क्या आ रहा है? 1 ओवर 1 माइनस r, r क्या आ रहा है? हाफ। तो क्या आ गया? 1/1/2, तो दैट इज 2। डन, बात खत्म। तो ये इंफिनिटी टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ गया, s इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? और अगर r की वैल्यू जैसे इस केस में 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो क्या जाएगा? इंफिनिटी वगैरह। -1 से छोटी है तो प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी जा सकता है। उस केस में तो वैसे भी निकालते नहीं है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ये नोट Yes, कर लो, sir. ये नोट कर लो।